दोस्तों, अगर आप ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा या पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप हमारा कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा नोट सफिशिएंट है, जिसमें शिक्षण कौशल के अतिरिक्त संबंधित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के कलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ व्हाट्सएप पर या प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। चाहे आप हाई स्कूल के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे प्लस 2 विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, दक्षता परीक्षा में आपसे 25 प्रश्न शिक्षण कौशल के पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी परीक्षा में 25% प्रश्न शिक्षण कौशल से होंगे। शिक्षण कौशल के 300 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो को आप एज अ सैंपल देख सकते हैं। तो आइए हम बगैर किसी देरी के टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस दिन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस उम्र में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं? बच्चे की जो उम्र होती है 5 साल हो जाती है तो वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक पठन विकार है जिसे पढ़ने की अक्षमता कहते हैं। इसमें बच्चा जो है पढ़ने में सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? प्याजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है यह 11 से 15 साल तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बच्चे का विकास कितने दिनों तक होता है? माँ के गर्भ में बच्चों का विकास 280 दिन तक होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बतलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अनेकों उद्देश्य होते हैं। इसमें वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना सम्मिलित नहीं है। अन सभी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना ये भी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना ये भी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग भी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कई कथन लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे उचित कथन है कि भाषा के चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होता है यह एक साधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचार से बना है उपचारात्मक शिक्षण, इसकी सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक आप समस्या के कारण को नहीं पहचानेंगे आप क्या उपचार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना ही बोलने की प्रमुख विशेषता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, भाषा शिक्षक के रूप में जो है बच्चों को भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, इस बात को महत्व देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो होते हैं वह बच्चों को चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को अपने अनुभव को कहने, लिखने तथा अवसर करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चा पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं हो। आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, आप जो है अनेकों सामग्री का प्रयोग करते हैं, अगर उसका प्रयोग जब तक आप कर रहे हैं तभी पढ़ने लिखने का महत्व है, अंततः पढ़ने लिखने का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर 1 to 5 में जो बच्चों की भाषा शिक्षा होती है वो जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक है। यह कथन अपनी जगह सही नहीं है। बच्चे की भाषा और विद्यालय की भाषा का जो विरोधाभास है यह भाषा सीखने में सहायक नहीं बल्कि घातक है। बाकी ऑप्शन अपनी जगह सही हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल क्या है? भाषा के दो कौशल होते हैं, एक ग्रहात्मक एक अभिव्यक्तात्मक, जिसमें आप अभिव्यक्त करते हो, चाहे बोलकर करते हो चाहे लिखकर करते हो। ये दोनों जो हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में जो चित्र होते हैं उसका अपना एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चे को जो आप होमवर्क देते हैं उसे गृह कार्य कहते हैं, HW। यह बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक है? बच्चों के भाषा विकास का अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिका को इकट्ठा करके रखें। लिखित परीक्षा में बच्चे जो लिखते हैं अपनी भाषा में लिखते हैं, उस उत्तर पुस्तिका से आप बच्चों के क्रमिक प्रगति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे प्राइवेट वीडियो लाइव क्लासेज कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स के सैंपल आप हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com पर देख सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार शिक्षक दक्षता परीक्षा का PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स अ लॉट।